हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। एक हफ्ते का वेट करना पड़ा आपको मेरे वीडियो का। सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं वापस नेपाल नगर शिफ्ट हो चुका हूँ अपने पुराने वाले घर पे ही। इसके पहले जो भी वीडियो बनते थे ब्रांडपुर से बनते थे, अब मैं नेपाल नगर वापस आ चुका हूँ। तो नेपाल नगर आने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है ये सब सेटअप करने में। यहाँ पे थोड़ी लाइट की रोशनी अगर आपको कम नज़र आ रही होगी तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो वेलकम टू नेपाल नगर। मैं पहले बता चुका हूँ कि नेपाल नगर बहुत स्पेशल प्लेस है मेरे लिए। तो मैं आप सबका भी इनवाइट करता हूँ नेपाल नगर आने के लिए। आइए, देखिए। ओके, थोड़ा सी आवाज़ वो घर के सामने से उड़ जाता है, थोड़ी आवाज़ वगैरह डिस्टर्ब हो सकता है आपको। थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी वीडियो देख के समझेंगे। अभी मैंने स्टार्ट किया था, मैथ्स किया था, जितना मुझे याद है 3.2 के अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्वेश्चन को मैं आगे इम्प्रूव करता हूँ। अब मैं उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ये बुक ले लेता हूँ जरा मैं। उसके पहले क्वेश्चंस आई थिंक मैंने सारे करवा दिए थे आपको, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैंने सारे नहीं करवाए हों तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने कहाँ से करवाना है। इसीलिए मैं 3.2 की जो वर्ड प्रॉब्लम सेकंड है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व 2x प्लस 3y। एक काम करता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया आए कि करना कैसे है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं पहले। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड देन c1 अपॉन c2। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ये 3 अपॉन 9, यहाँ पर आ रहा है माइनस 1 अपॉन माइनस 3, और यहाँ पर आ रहा है ये 3 अपॉन 9। ये कैंसिल होके 1 अपॉन 3 बचा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके 1 अपॉन 3 बचा। तो यहाँ पे भी 1 अपॉन 3, यहाँ पे भी 1 अपॉन 3, यहाँ पे भी 1 अपॉन 3, तीनों 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 आ गए। इसका मतलब इट इज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या हो गया ये? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। आप इसको क्या करेंगे, इसको आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे इसका आंसर बड़ा यूनिक आएगा, वो देखो कैसे आता है। इसको रब कर दूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, क्लीन नहीं करके रब कर देता हूँ। चलो ठीक है, पहले मैं इस इक्वेशन को सिंपल वे में तैयार कर लेता हूँ। जैसे ये 3x है, वहाँ है, इस 3 को इधर ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड 9x माइनस 3y, इस 9 को इधर लिया तो ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, वैसे इससे भी अपन सॉल्व कर सकते थे, ये ऐसा नहीं भी किया तो चल जाता। ठीक है, इसको हटा देता है, मैं इसको करता नहीं, जैसा ऊपर वैसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन ली मैंने? इक्वेशन फर्स्ट ली। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी ली? आपकी मर्जी, आप इक्वेशन फर्स्ट लेना चाहो फर्स्ट लो, सेकंड लेना चाहो सेकंड लो। मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैंने ये 3x को एज इट इज रहने दिया, इस y को इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये हो जाएगा प्लस y। अब ये x वैसी की वैसी रहेगा, ये 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। क्या बन गई? इक्वेशन थर्ड बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाई। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बना रहा हूँ तो उसको पुटअप काय में करूँगा? सेकेंड के अंदर। ये काय में होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में। और अगर मैं सेकेंड से इक्वेशन थर्ड बनाता तो उसको पुटअप करता इक्वेशन फर्स्ट में। ये रूल को आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड।
सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। ठीक है, अब ये 9 है इनटू, अब ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो ध्यान से, x की वैल्यू आ रही 3 प्लस वाई अपॉन 3 इजिकल टू, और ये आएगा माइनस 3y इजिकल टू 9। ठीक है, ये 3 वन जा 3 और 3 के टेबल में कैंसिल किया, कितना टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब इस 3 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मुझे ये ब्रैकेट ओपन करना है। ये 3 को 3 से इंटू किया तो मेरा आंसर 9 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो ये 3y हो गया, और ये माइनस 3y, इस माइनस 3y को मैंने यहाँ उतारा और यहाँ पे बचा आपका 9। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव में था एक पॉजिटिव में था। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर भी 9 बचा, ये कैंसिल होके क्या बचा, 0 0। क्यों बचा, 0 0 नहीं आएगा, सॉरी 1 आएगा, क्या आएगा, 1 1 आएगा, ऐसा 0 ही आएगा क्योंकि कैंसिल हो गया ना, कट जाएगा, क्या हो गया, कट गया, 9 9 कट गया। समझ में कि नहीं आया, क्योंकि मैं उसको इधर ट्रांसपोज करूँगा, कैसा हो जाएगा वो, 9 माइनस 9 इजिकल टू 0, तो उसका आंसर क्या आ गया, 0। क्यों, वो थी इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, उसके कितने भी आंसर निकालो वो 0 का 0 ही आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, जब भी इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आता है उसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर डिपेंड करता है x के ऊपर। तो ये दोनों पूरा सेम था, इसलिए उसका आखिरी में आंसर कितना आया, 0 आया। इस क्वेश्चन को अपन आगे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको सिर्फ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन लिख के खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसका मेरे को एक और चीज़ नज़र आ रही है, एक और क्वेश्चन देखा मैंने अगला, वो आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने करवाया कि नहीं करवाया मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ समझा लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन भी था एक फोर्थ वाला, शायद मैंने नहीं करवाया, मैं देख लेता हूँ इसको। 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले मैं सिंपल वे में करूँगा। सिंपल वे में करूँगा मतलब डेसिमल हटाऊंगा। देखिए 0.2x डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद डेसिमल हटाया तो 1 नीचे आया। देखो जैसे ही डेसिमल हटाया तो 1 नीचे आया, उसके बाद एक नंबर दे रखा है वह है 2, इसका मतलब एक 0 नीचे आ गया। ठीक, सेम प्लस का साइन, 0.3y डेसिमल हटाया नीचे 1 आया, उसके बाद एक नंबर है 1 आ गया, ये 1/3 डेसिमल हटाया 1 आया, यहाँ पे आ गया 0, तो ये आ गया 2x अपॉन 10, ये हो गया 3y अपॉन 10, और ये हो गया 13 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गए, 2x प्लस 3y अपॉन 10, और यहाँ पर आ गया आपका 13 अपॉन 10। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, कैंसिल हो गया, तो ये बना 2x प्लस 3y इजिकल टू 30। ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेकंड इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया यहाँ पर, 4x फाइव वाई इजिकल टू 2.3, सेम 0.4x 0.4y 2/3। ये जैसे हटाया मैंने डेसिमल, डेसिमल हटा तो नीचे 1, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल हटा नीचे 1 आके 10 आ जाएगा, डेसिमल हटा यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 4x अपॉन 10 5y अपॉन 10, और ये आ जाएगा 23 अपॉन 10। तो 4x प्लस 5y अपॉन 10 23 अपॉन 10, इधर भी 10 इधर भी 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी आपकी 4x 5y 23, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब चेक कर लेते अपन, तो कोई 2/4 आ रहा है और ये 3/5 आ रहा है, तो देख के समझ में आ गया अपने को
कि भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन नहीं है। देख के आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको अपने को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते समय अपन क्या करेंगे भाई, ये 2 चीज उतार लिया आप लोगों ने, इसको मैं रब करूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो फिर मुझे यहाँ से फिर से करना पड़ेगा। आपने यहाँ तक उतार लिया तो मैं ऊपर वाला रब करता हूँ ताकि दोनों इक्वेशन अपने पास बनी रहे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन ने उसको सिंपल इक्वेशन में चेंज किया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मैं ऊपर अच्छे से लिख देता हूँ। 2x + 3y = 30। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन अपनी सेकंड बन गई। ठीक है, अब नीचे और भी मैं रख कर देता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल ध्यान से देखना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन लेनी है, तो मैंने इक्वेशन ले ली फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ली। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x 3y 30। ठीक है, मैंने ये 2x को एज इट इज रहने दिया। क्या कर दिया, 2x को एज इट इज रहने दिया और इस 3y को इधर ट्रांसपोजिंग किया। इस 3y को इधर ट्रांसपोजिंग करूंगा तो ये -3y हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये x को मैंने वैसे ही रहने दिया, 13 - 3y अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। क्या बन गई, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब क्या करूंगा मैं, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू कहाँ में पुटअप करूंगा, सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी, 4x 5y 23। अब मैंने 4 को 4 रख दिया इंटू x की वैल्यू क्या पुटअप की मैंने, 13 - 3y अपॉन 2 और यहाँ पर आएगा अपना 5y = 23। ध्यान रखना, ये जो x की वैल्यू, तो x यहाँ पे था तो 4 यहाँ पर आया, बीच में मल्टीप्लाई आया और ये इसकी जगह ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी और ये +5y यहाँ लिखा, ये 23 यहाँ लिखा। अब देखो, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 13 में किया तो वो हो गया आपका 26। इस 2 का मल्टीप्लाई -3y में किया तो ये हो गया आपका -6y। इधर अब ये देखो 5y उतारना भूलना मत, ये 5y अपने यहाँ पे उतार लिया और यहाँ पे क्या बचा आपका 23 बचा। क्या बचा, 23। अब इस 23 को मैं इधर ट्रांसपोजिंग करूंगा, ये -6 में से -5 गया तो यहाँ पे बचा -y और ये 23 लिखा अपन ने, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये बचेगा -26। आप देखो, इसको माइनस किया, ये -y, यहाँ पे बचा -3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। ठीक है, अब पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। पुट y वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू पता करनी है तो पुट y वैल्यू इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x = 13 - 3y अपॉन 2। तो ये 13 है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, माइनस आएगा। 3 y की वैल्यू क्या बची, 3 अपॉन में क्या बचे 2। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, 13 - 9 अपॉन 2। तो ये माइनस करने पे यहाँ पे बचेगा आपका क्या, 4 अपॉन 2। तो आपका आंसर कितना है, 2। तो x की वैल्यू क्या बची, 2 बची। आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड रिमाइंड हो चुका होगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से रिमाइंड हो गया होगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब डेली आपको वीडियो आएंगे, है ना, इसी तरह से आपको डेली वीडियो
आएंगे। रोज़ आपको शाम को 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास, 6 से 7 के बीच में मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, उससे प्लीज़ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।